बहुत समय पहले की बात है। लालगंज नामक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी जो अपने बेटे के खोने से पागल हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि उसके बेटे को वीरान कुएं ने खींच लिया होगा, क्योंकि आखिरी बार लोगों ने उसे वीरान कुएं की तरफ ही जाते हुए देखा था। कहानी तब पलटी जब कमला का बेटा अरविंद वापस लौट कर आया। कहते हैं लालगंज में एक कुआं है जिसका डर चारों तरफ फैला हुआ है। गांव के लोग उस कुएं के नाम से भी डरते हैं। सब यही कहते हैं कि वह कुआं जितना शांत दिखाई देता है उतना ही वह खतरनाक है। वो कुआं एक भूतिया कुआं है। बलवंत भूतिया। अच्छा, लेकिन मुझे यह सब अफवाह लगती है। मैं कल लालगंज ही जा रहा हूँ ज़मीन देखने। कुछ दिन वहाँ रहूँगा, फिर अपना व्यापार शुरू करूँगा। इसी बहाने मैं उस वीरान कुएं का सच भी पता कर लूँगा। चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम भी घर जाओ, धूप बहुत बढ़ गई है। दोनों आपस में बात करते हुए बलवंत और किशन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और कहानी में आता है नया मोड़। अगले दिन बलवंत व्यापारी लालगंज गांव पहुंचता है। यह गांव तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और चारों तरफ बड़ी बड़ी ज़मीन भी दिखाई दे रही है। इस गांव में आम के बाग का व्यापार करना अच्छा रहेगा। आम के बाग के लिए मुझे एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है। तभी बलवंत की नज़र एक अच्छी ज़मीन पर पड़ती है जहाँ वह भूतिया कुआं था। वह सोच में पड़ जाता है। अरे वाह वाह, यह ज़मीन तो काफ़ी बड़ी है, दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक कुआं भी है। हमें सिंचाई करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में पानी देने में आसानी होगी। बलवंत यह सोचकर उस ज़मीन पर आम के पेड़ लगाने का फैसला करता है। तभी, अरे सुनो भैया, यह तो माली लगते हो तुम मेरे लिए काम करोगे? मुझे भी लोगों की ज़रूरत है। मैं इस ज़मीन पर आम का बाग लगाना चाहता हूँ। अरे भैया, तुम्हें क्या पूरे गांव में यही एक ज़मीन मिली थी? मेरी मानो तो इस ज़मीन पर आम के बाग का सपना देखना छोड़ दो। यह ज़मीन बहुत ही खतरनाक है और उसके पास का कुआं ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ पर खड़ा होना भी ठीक नहीं समझता। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। यह अच्छा नहीं होगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और बलवंत, यहाँ तो मुझे सब साधारण सा लग रहा है। लगता है वहाँ गांव वाले पागल हो गए हैं। मैं तो इनकी बातों में नहीं आऊँगा। मैं यही आम का बाग बनाकर दिखाऊँगा, तब सबका मुंह बंद हो जाएगा। अब अगले दिन बलवंत उस ज़मीन पर फिर जाता है। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। सब मुझे छोड़ कर चले गए, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेली हो गई हूँ, अकेली हूँ। मुझे अकेलापन सताता है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? बलवंत बोल रहा है। कौन है जो रो रहा है? लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। देखो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। जो भी हो, सामने आओ। तुम जो कोई भी हो, सीधे से सामने आ जाओ। सामने आओ जल्दी। कौन हो तुम? सब मुझे छोड़कर चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेली हो गई हूँ, अकेली। मुझे अकेलापन सताता है। आओ मेरे पास आओ, मेरा अकेलापन दूर करो। अरे, यह आवाज़ तो इस कुएं से आ रही है। बलवंत सोच में पड़ जाता है। कुएं के अंदर कौन है? क्या तुम कुएं में गिर गई हो? कौन हो तुम? कौन हो? बलवंत ने पूछने पर कुएं से कोई जवाब नहीं आता है। तभी डर के मारे बलवंत की हालत ख़राब हो जाती है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए। इतना कहते ही बलवंत गायब हो जाता है और फिर इधर उधर पूरे गांव में बलवंत के गायब होने की खबर फैल जाती है।
तभी वह आदमी जो बलवंत को मिला था, मैंने तो पहले ही मना किया था कि उस कुएं के पास मत जाओ, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा ही होशियार समझता था। अब देखो ना, उसका कोई भी पता नहीं है, वह कहाँ गया हो, न हो उसे भी शांत कुएं ने खींच लिया होगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ बताओ। आया था व्यापार करने और उसकी एक गलती ने उसे न जाने कहाँ पहुँचा दिया। अब कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन गांव का एक लड़का अरविंद उसी रास्ते से गुजरता है और उसे भी वही भयानक आवाज़ सुनाई देती है। सब मुझे छोड़कर चले गए, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेली हो गई हूँ, अकेली, मुझे अकेलापन सताता है। आओ मेरे पास आओ, मेरा अकेलापन दूर करो। यह रोने की आवाज़ उसकी, और यह कहाँ से आ रही है? लगता है यह आवाज़ वीरान कुएं से आ रही है। मैंने इस रास्ते पर आकर गलती कर दी। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। इतना कहकर अरविंद कुएं के अंदर झांकता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे यह कुआं तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कोई नहीं है, तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतना कहते ही अचानक से अरविंद भी गायब हो जाता है। इधर कमला अपने बेटे अरविंद के इंतज़ार में बैठी होती है कि अब मेरा बेटा आएगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अरविंद अभी तक घर नहीं आया। यह लड़का ना जाने कहाँ रह गया, इसने पहले कभी तो ऐसा नहीं किया था। कमला सोच में डूबी रहती है। गांव में सबसे पूछ लेती हूँ। इतना सोचकर कमला बाहर जाती है और सबसे अरविंद के बारे में पता करती है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चलता है। तभी वह रामू के पास जाती है। रामू, क्या तुमने मेरे बेटे अरविंद को देखा है? सुबह से निकला था, अब तक घर नहीं लौटा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है रामू। तभी रामू बोलता है, नहीं कमला चाची, मैंने तुम्हारे बेटे को तो नहीं देखा है, न जाने कहाँ है, लेकिन सुबह मैंने उसे वीरान कुएं के पास जाते हुए देखा था। तभी क्या तुमने उसे वहाँ जाने से मना नहीं किया? तो वह बोलता है, क्या वो वीरान कुएं वाले रास्ते गया था? मैं उसे रोज़ समझाती थी कि वह रास्ता ठीक नहीं है, तुम उधर मत जाना, लेकिन वह हमेशा यही कहता था कि यह सब अफवाह है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। कमला बोलती है। अरविंद के वापस आने के इंतज़ार में कई महीने बीत जाते हैं और कमला पागल हो जाती है। वह बार बार बोलती है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। अरविंद तू कहाँ है? अरविंद बेटा तू कहाँ है? चल बैठ जा, मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है। वह पागल हो गई थी और गांव वाले, अरे देखो देखो रे कमला काकी फिर पागल हो गई। अरे कमला काकी, तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा, उसका इंतज़ार करना छोड़ दो। इस उम्र में यह सब करना शोभा नहीं देता। तभी एक पड़ोसन बोलती है, बिट्टू चुप कर, ऐसे बड़ों से बात नहीं करते हैं, चल जा यहाँ से। बेचारी कमला दीदी अपने बेटे के इंतज़ार में पागल हो गई है। भला हो गांव वालों का, जो इनकी हालत देखकर इन्हें खाना पीना तो दे देते हैं। कमला इसी तरह रोज़ दिन भर घर के बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करती थी। कई महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिर एक दिन अरविंद वापस आया। तभी गांव वाले, अरे देखो देखो, यह अरविंद ही है ना? मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी रामू उसके पास जाता है और वह बोलता है, अरे अरविंद, तू तू वापस आ गया? तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है तेरी माँ तेरे इंतज़ार में पागल हो गई है, और तू इतनी दिन कहाँ था? पागल तू, यह बता कि तू कुएं से बाहर कैसे निकला? मैं कुएं में गिरा ही कब था? अरविंद बोलता है, मैं तो दूसरे गांव गया था पैसे कमाने। मैं वहाँ व्यापारी बलवन के साथ काम कर रहा था।
मैं घर जा रहा हूँ माँ से मिलने। इतना कहकर अरविंद अपने घर चला जाता है। लेकिन रामू के मन में कहीं न कहीं शक होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। यह तो कुएं के पास गया था और यह दूसरे गांव से रहा है। अजीब बात है। इधर कमला अपने बेटे के आने से बहुत खुश हो जाती है। पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है। अरविंद, तू आ गया मेरा बेटा। मैंने तेरे इंतज़ार में बहुत समय काटे हैं। मेरे बेटे, तू आ गया। तुझे पता है तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया था। अच्छा हुआ तू आ गया मेरा बच्चा। तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल था। चल अंदर चल। हाँ माँ, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब का समय होता है और अरविंद आधी रात को उठकर उसी कुएं के पास जा पहुँचता है। मैंने लोगों के मन में यह बात डाल दी है कि मैं दूसरे गांव गया था। अब आप जो चाहती हो वही होगा। इतना कहकर अरविंद वापस घर आकर सो जाता है। अब अरविंद रोज़ आधी रात को कुएं के पास जाता है और एक रात उसकी माँ, अरे आधी रात को अरविंद कहाँ जा रहा है? अरविंद, अरविंद सुन तो। अरे अरविंद, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? कमला चिल्लाते रह जाती है पर अरविंद एक नहीं सुनता है। कमला की आवाज़ सुने बिना चला जाता है। फिर वह उसी कुएं के पास जाता है। अरविंद जब वापस आता है तो कमला उसे कहती है कि अरविंद, तू इतनी रात को कहाँ गया था? इतनी रात, तू बोल ना कुछ, क्यों नहीं बोल रहा है? और यह तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है? अरविंद, मेरी बात का जवाब दे। अरविंद बिना कुछ बोले वह सो जाता है और चुपचाप रह जाता है। इसे क्या हो गया? कमला बोलती है। यह बिना कुछ बोले सो गया, जैसे इसने मेरी एक भी बात सुनी ही न हो। कमला को बहुत ही शक होता है। अरविंद जब वापस से आया है, बदला बदला लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पता लगाना होगा आखिर क्या बात है। अगली रात फिर से अरविंद कुएं के पास जाता है और कमला भी उसके पीछे जाती है और उसका पीछा करती है। अरे बाप रे, कुएं के पास तो एक भयानक चुड़ैल खड़ी है। लेकिन अरविंद इस चुड़ैल से क्या बातें कर रहा है? तब चुड़ैल बोलती है, तूने बहुत अच्छी तरह गांव वालों को यह एहसास दिलाया कि यह एक साधारण कुआं है ना। अब जब लोग यहाँ आएंगे तो मैं उनको एक एक करके अपने वश में कर लूँगी और फिर मैं इस पूरे गांव पर राज करूँगी, राज। चुड़ैल इस तरह से बोलती है और वह हंसने लगती है। तभी कमला बोलती है, अच्छा तो खोट कुएं में नहीं बल्कि इस चुड़ैल में है। इस चुड़ैल ने तो मेरे अरविंद को अपने वश में कर लिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं क्या करूं? अपने बेटे और गांव वालों को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ करना होगा। तब चुड़ैल बोलती है, जिस तरह मैंने बलवंत को कैद कर रखा है उसी तरह गांव के सभी लोगों को कैद करके उन्हें अपना गुलाम बनाऊंगी और इस गांव पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज होगा। और चुड़ैल हंसी। तब अरविंद बोलता है, हाँ, अब आपको अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगली सुबह मुझे कोई साधु बाबा से मिलना होगा, उसके पास जाना होगा और उन्हें सारी बात बतानी होगी। कमला बैठकर बड़बड़ा रही थी। अब वहीं कोई रास्ता बता सकते हैं। कमला यह सोचकर साधु के पास जाती है और सारी बातें उन्हें बताती है। चुड़ैल को रोकने के लिए कैद करना होगा। चुड़ैलों को इमली और लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। हमें उसके सामने इमली और लाल चूड़ियाँ रखनी होगी। जब वो इमली खाएगी और चूड़ी पहनेगी तो वो हमारे जाल में फंस जाएगी। बाबा जी बोलते हैं। तभी कमला बोलती है, लेकिन चूड़ियाँ पहनने से वो हमारे बस में कैसे फंसेगी? मैं चूड़ियों पर मंत्रों का जाप कर दूंगा, जिसे पहनते ही वो चुड़ैल कैद हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा।
अब कमला साधु के साथ आधी रात को चूड़ी और इमली रख कर चुड़ैल का इंतज़ार करती है। तब कमला बोलती है, बाबा जी हम कब से उस चुड़ैल का इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो आ नहीं रही है, अभी तक नहीं आई है। वो आएगी या नहीं आएगी, शांत रहो, वो आती ही होगी, मुझे उसके आने का एहसास हो रहा है। तभी चुड़ैल कुछ देर में आ जाती है। लो, अब चुड़ैल इमली की खुशबू से खींचती हुई लाल चूड़ी और इमली के पास आती है। वाह वाह, इमली, लाल चूड़ियाँ। चुड़ैल देखकर खुश हो जाती है। इमली की खुशबू मुझे पागल कर रही है और यह लाल रंग की चूड़ियाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ, पहले इमली खा लेती हूँ और फिर चूड़ियाँ पहन लूँगी। तभी चुड़ैल इतना कहकर इमली खाने लगती है और उसे बहुत ही मज़ा आता है। तब बाबा बोलते हैं, मैंने कहा था ना कि चुड़ैल आने वाली है। देखो वो किस तरह इमली खा रही है, जैसे बरसों की भूखी हो। और फिर अब इसके चूड़ी पहनने की देर है। चुड़ैल अब जैसे ही चूड़ी पहनती है वो कैद हो जाती है, जाल में फंस जाती है। तब चुड़ैल बोलती है, यह क्या, किसी ने मेरे लिए जाल बिछाया था? नहीं, यह ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा। अब चुड़ैल की शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं और वह एकदम बेबस हो जाती है। मेरी शक्तियाँ काम करना बंद कर दी हैं। कौन है जिसने मुझे बांध रखा है? सामने आओ, कौन है? जल्दी से खोलो मुझे। तब साधु और कमला चुड़ैल के सामने आते हैं और फिर उसे कहते हैं, अच्छा तो तुम दोनों ने यह सब किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, खोलो मुझे, खोलो। तब बाबा बोलते हैं, तेरी यही सज़ा है कि तू जीवन भर बंदी बनकर रहे। तूने जो सोच रखा है वो कभी नहीं होने दूंगा, तो बेहतर होगा कि तू यह ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तभी चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, अपना मकसद पूरा करके रहूँगी मैं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे खोलो। तब कमला बोलती है, तुझसे डर जाऊंगी, कभी नहीं डरूंगी मैं। अरे चुड़ैल, अब तू बाबा जी की कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मेरे बेटे को वश में करके तू अपना मकसद पूरा करना चाहती थी ना, मैं तेरे मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसे लड़ सकती है। अब साधु चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेता है और फिर, नहीं, मुझे छोड़ दो, निकालो मुझे बाहर, निकालो, मुझे छोड़ दो, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी बाबा और कमला दोनों चुड़ैल को बंदी बनाकर वापस आने, तभी रास्ते में उन्हें अरविंद मिलता है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? माँ, बाबा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यह जगह तो खतरे से खाली नहीं है और आपके हाथ में यह बोतल, अरे इसमें तो भयानक चुड़ैल है, यह कैद है, यह तो वही चुड़ैल है जो मुझे कुएं के पास दिखाई दी थी। कमला अब सारी बात अरविंद को बताती है। तभी बलवंत भी वहाँ आ जाता है। अब चुड़ैल का जादू अरविंद और बलवंत के ऊपर से उतर जाता है। बलवंत, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे भी इस चुड़ैल ने एक पेड़ में कैद कर रखा था। मेरी एक गलती के कारण मैं इस चुड़ैल के हाथों कैद हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काश मैंने रामू की बात मान ली होती तो मैं इतनी महीने तक कैद नहीं रहता। बाबा जी, आप इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसने मुझे बहुत सताया है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब यह चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती है, इसको इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। बाबा जी, अब गांव पर कोई खतरा तो नहीं है? कमला बोलती है, यह चुड़ैल दोबारा आज़ाद तो नहीं हो जाएगी? अब इस गांव से एक बड़ा खतरा टल गया है, अब यह चुड़ैल कभी नहीं आज़ाद होगी। तुम सब बेफिक्र होकर जियो। अब ये चुड़ैल तुम सबके लिए कभी खतरा नहीं बनेगी। इससे पवित्र नदी में डालने जा रहा हूँ। उस नदी
से यह कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अब सब लोग बोतल में कैद चुड़ैल को पवित्र नदी में फेंकने ले जाते हैं। तभी वहाँ तेज हवा चलने लगती है। बाबा जी, यह अचानक से तेज मौसम कैसे बदल गया? लगता है कोई बड़ी आफत आने वाली है। तभी बाबा जी बोलते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अच्छा संकेत नहीं लग रहा है। अब तेज हवा के कारण साधु के हाथ से बोतल गिर जाती है और टूट जाती है और चुड़ैल आज़ाद हो जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैंने कहा था ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह देख, मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बाबा जी, यह चुड़ैल तो आज़ाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? कमला बोलती है, कुछ करिए बाबा जी, वरना यह चुड़ैल हमें मार डालेगी। अभी हमें इस चुड़ैल से बचकर निकलना होगा। इसकी शक्तियाँ दुगनी हो गई हैं। अब हमें कुछ करना होगा। इसने शैतानी शक्तियों से मदद मांगी है और इसकी शक्तियाँ और दुगनी हो गई हैं। चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलो। चुड़ैल अब अपनी शक्तियों से उन सब पर वार करने लगती है, लेकिन वो सब बचकर निकल जाते हैं। तुम लोग बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। आज मैं अपना बदला पूरा करूँगी और उसके बाद अपना मकसद भी। तब चुड़ैल हंसने लगती है। आप सब इस चुड़ैल को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तभी कमला बोलती है, अरे अरविंद, तू कहाँ जा रहा है? देख बेटा, यह चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तू यहीं रह हमारे साथ। अरविंद दौड़ते हुए वह चला जाता है। तभी कमला बोलती है, यह लड़का तो मेरी एक भी बात नहीं सुनता, अब ना जाने यह कहाँ गया। अब अरविंद चुड़ैल के ऊपर पवित्र नदी का पानी डाल देता है। तब चुड़ैल बोलती है, आह, यह क्या? मुझे जलन क्यों हो रही है? यह तूने मेरे ऊपर अरविंद क्या डाल दिया? तब अरविंद बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर इस पवित्र नदी का जल डाला है, अब तुम भस्म हो जाओगी। नहीं, यह तूने अच्छा नहीं किया अरविंद, पवित्र नदी का पानी मुझे जलाकर राख कर देगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, यह तूने अच्छा नहीं किया। अब चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर सभी लोग अरविंद के पास आ जाते हैं। तब बाबा जी, कमला और बलवंत सब उसके पास आते हैं, बोलते हैं, शाबाश अरविंद, शाबाश बेटा, यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि इस पवित्र नदी के पानी से चुड़ैल खत्म हो जाएगी। तुम्हारी अक्लमंदी ने आज हम सबकी जान बचा ली। तब अरविंद बोलता है, बाबा जी, जब आपने कहा कि वह चुड़ैल पवित्र नदी के कभी बाहर नहीं आ सकती, तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर इस नदी का पानी इतना शक्तिशाली है तो इससे चुड़ैल को भी ख़त्म किया जा सकता है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बेटे अरविंद, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मेरा बहादुर बेटा। बलवंत बोलता है, चलो अब वापस चलते हैं, मैं गांव वालों को बताऊंगा कि चुड़ैल मर चुकी है, अब कुएं से कभी कोई आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, अब तो तुम कुएं के पास आम के पेड़ लगाओगे ना? तब बलवंत बोलता है, अरे ना बाबा, मारी गई है जो मैं पिछली गलती दोबारा दोहराऊं? कभी नहीं, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। भले ही चुड़ैल मर चुकी है, लेकिन मेरे मन से अभी भी उसका डर नहीं गया है। मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा और वहीं करूंगा कुछ काम। हाँ, अब कभी कुएं के पास से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। साधु संत के कहने पर लोग अब वीरान कुएं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और उनके मन से वीरान कुएं का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है हमें ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।